नमस्कार दोस्तों। कुछ मैसेजेस आए हैं और मैं उन सभी मैसेजेस का रिप्लाई इसी वीडियो में दे दूंगा। एक मैसेज तो वही है अपनी सिस्टर से रिलेटेड, दूसरा मैसेज एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है और एक और मैसेज है जो फ्रेनुलम से रिलेटेड है। तो इन सभी मैसेजेस के जवाब मैं इसी वीडियो में दे दूंगा। तो शुरू करते हैं अपने पहले मैसेज से। तो मैसेज में लिखा है, भैया आपने मुझे अच्छे से समझाया था लास्ट वीडियो में कि मुझे अब कोशिश तो करनी पड़ेगी खुद को समझाने की। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, इतनी बड़ी वैकेंसी थी, पूरे 5 साल बाद आई थी। जब मैंने इंटर 2020 में पास की थी, उस टाइम से शुरू से हुआ कि आएगी, फिर तब से अब 2024 में एग्ज़ाम हुआ। टोटल 60,244 वैकेंसी थी, जिसमें 20% औरतों के लिए है, मतलब 12,000, जिसमें भी अलग अलग कैटेगरीज और फॉर्म हैं। 50 लाख पड़ा था, पर एग्ज़ाम 34 लाख ने दिया है और उसका रिज़ल्ट अब इसी नवंबर में कभी भी आ सकता है और दिसंबर में रनिंग होगी। मेरी छोटी बहन रनिंग के लिए जाती है, घर के सामने ग्राउंड है। मेरे कम मार्क्स की वजह से मेरी मम्मी मुझे रनिंग के लिए नहीं बोलती हैं और वही वो जाती है। तो मुझे इस बात की तो खुशी होती है कि इसका हो जाएगा, तो मेरे पापा मम्मी को समझ में, समाज में रिस्पेक्ट और फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएगा। लेकिन जब खुद का सोचती हूँ तो उससे ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि बचपन से ही मुझे अंग्रेज़ी मीडियम से पढ़ाया गया और उसके होने के बाद वो मुझे पूरी लाइफ टाइम सुनाएंगे कि देखो, तुमसे बहुत कम फीस में पढ़ी, फिर भी आज गवर्नमेंट जॉब लग गई मेरी। उसे पता है मेरा एग्ज़ाम ख़राब हो गया है, तभी मेरे साथ बैठी है। और अगर सामने से कोई वर्दी में ड्यूटी जाता है तो बोलती है कि विंटर वाली वर्दी का कलर कितना अच्छा है। वो कहती है, मुझे एक पुलिस वाले भैया बोल रहे थे, जब तुम वर्दी पहनोगी तो तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। मुझे नहीं पता उसका इंटेंशन क्या है, पर मुझे दुख होता है। पता नहीं क्यों ये बात बहुत बड़ी टेंशन बन गई है। देखिए, तुम्हारी यहाँ से शुरू करते हैं, जो तुमने कहा है कि वो जाती है, रनिंग के लिए जाती है और मम्मी मुझे रनिंग के लिए नहीं बोलती हैं। देखिए, मम्मी आपको नहीं बोल रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तुमको रनिंग के लिए जाना चाहिए। कोई बोले या नहीं बोले, तुमको जाना चाहिए, क्योंकि ये तो एक एग्ज़ाम है। इसके अलावा कितने सारे एग्ज़ाम्स निकलते हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं। तो इतना डीमोटिवेटेड नहीं होना चाहिए, तुमको जाना चाहिए। कोई बोले या नहीं बोले, तुमको अपना एक रूटीन सेट करना चाहिए और सुबह उठ के जाना चाहिए। और रनिंग वैसे भी सेहत के लिए भी अच्छा है, शरीर के लिए भी अच्छा है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एग्ज़ाम के लिए है। तो तुमको इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्या पता फिर कोई एग्ज़ाम निकल आए। तो रनिंग जो ये प्रैक्टिस है, स्टेमिना है, ये साथ के साथ तो बनता नहीं है। तो रनिंग के लिए जाना चाहिए। वहीं वो जाती है, मुझे इस बात की खुशी होती है कि मेरी मम्मी पापा को रिस्पेक्ट ये मिल जाएगा। लेकिन डर इस बात का है कि वो मुझे पूरी लाइफ टाइम सुनाएगी। ये तो मैंने तुम्हें पहले भी कितनी वीडियोस में बताया कि लाइफ टाइम कोई सुनाता ही नहीं है कुछ। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ तुम्हारे साथ ही ऐसा हो रहा है। देखो, हम सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं। मेरी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं। सबके में ही होती हैं कि हम कुछ गलतियां करते हैं, लोग सुनाते हैं। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस तुमको बता रहा हूँ। लोग सुनाते हैं, कब तक सुनाते हैं? 2-4 बार सुनाएंगे, फिर वो बात बासी हो जाती है। आप रिएक्ट ही नहीं करते हो, लोगों को मज़ा आना बंद हो जाता है, लोग छोड़ देते हैं। कोई नहीं सुनाता किसी को पूरी ज़िंदगी। और जब आप कोई रिएक्शन ही नहीं देते हो, जब आप बोलना ही छोड़ देते हो, आंखें झुका के बैठ जाते हो और कोई रिएक्शन ही नहीं देते या उठ के चले जाते हो, तो लोगों को मज़ा नहीं आता उस बात में और फिर वो छोड़ देते हैं। तो इस सारी ज़िंदगी वाला तो आपने बहुत ही गलत, जो कंसेप्ट है वो बहुत गलत है। सारी ज़िंदगी कोई नहीं सुनाता है। लोगों के समय के साथ लोगों की याददाश्त कमज़ोर हो जाती हैं, सब भूल जाते हैं। कुछ नहीं होता, ये सब बातें पुरानी हो जाएंगी तो सब धुंधली हो जाएंगी। कि वो पूरी सुनाएंगे कि मैं अंग्रेज़ी मीडियम से नहीं हो, पढ़ाई करके नहीं सेलेक्ट हो पाई और वो अंग्रेज़ी मीडियम में नहीं पढ़ी है तो उसने गवर्नमेंट जॉब ले ली। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया है, सिंपल सा बोल सकते हो। देखो, 50 लाख लोग ने एग्ज़ाम दिया, 34 लाख ने एग्ज़ाम दिया। अब 60,000 की तो होगा सिलेक्शन, 60-70 हज़ार का, 60-61 हज़ार का सिलेक्शन होगा। अब 34 लाख में से 60,000 का होगा, मतलब 33 लाख के करीब। तो 33,30,000 के करीब या उससे अधिक वो रिजेक्ट हो जाएंगे। तो वो भी क्या अंग्रेज़ी मीडियम से पढ़ के नहीं आए होंगे? तो भाग्य है। ऐसा तो है नहीं कि सारे अंग्रेज़ी मीडियम का हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा। होगा तो सिर्फ उसका जिसने मेहनत करी है। अंग्रेज़ी मीडियम, हिंदी मीडियम तो कुछ मैटर ही नहीं करता। अब कोई मेहनत ही ना करे या किसी की मेहनत ज़्यादा हो, वही सिलेक्ट होगा। और मैं तो सच कहूँ, भाग्य को ही इसके लिए जिम्मेदार समझता हूँ। व्यक्ति का भाग्य होता है तो ही उसका सरकारी
नौकरी में सिलेक्शन होता है या जो भी उसके सुख दुख जीवन में आते हैं वो उसके भाग्य से आते हैं। कर्म करता है व्यक्ति, ठीक है, लेकिन कर्म का, जिसको हम बोलते हैं, कर्म तो सभी करते हैं, लेकिन कर्म का सफल होना असफल होना ये हमारा भाग्य है, जो कि हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण निर्धारित होता है। तो अगर वो बोलती है तो सिंपल सा एक जवाब बोल सकती हो, अच्छी बात है, मुझे खुशी है, तेरा हो गया, चलो घर से कोई तो पुलिस में निकला, और बाकी तो मेहनत तो सारी करते हैं, तेरे कुछ कर्म अच्छे थे, तेरी मेहनत अच्छी थी, तेरा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अंग्रेजी हिंदी वाली तो कोई बात ही नहीं है। बस इतना कह के बात नॉर्मल हो जाती है, थोड़ी सी तारीफ कर दोगी तो बस वो खुश हो जाएगी, सुनाएगी नहीं वो। बस लोग तभी सुनाते हैं ना जब वो हर्ट होते हैं किसी बात को लेके, लेकिन जब आप थोड़ी सी उनकी तारीफ कर देते हो तो वो जो गुस्सा होता है वो पिघल जाता है, फिर वो एक नर्म भाव आ जाता है आपके प्रति। वो कितना कुछ बोले, आप तारीफ करो, आप उसकी उसकी ईगो इन्फ्लेट हो जाएगी। ये जो लोग ईगोइस्टिक होते हैं ना, ये बहुत इजी होते हैं इनको इनको अपने बस में करना। आप थोड़ी सी इनकी तारीफ कर दो बहुत आसानी से, फिर ये सब कुछ, सब गिले शिकवे भूल जाते हैं। तो थोड़ा सा आपको उसकी ईगो इन्फ्लेट करनी पड़ेगी, और इससे रिश्ते भी बेहतर होते हैं, तारीफ करने से रिश्ते भी बेहतर होते हैं। इसलिए इतनी टेंशन वाली बात नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। और जैसे वो बोलती है कि ये विंटर की वर्दी अच्छी लगेगी, ये कोई फैशन शो में थोड़े जा रहे हो, जब वर्दी पहनोगे तब पता लगेगा कितनी जिम्मेदारियां होती हैं। और ये जब सब, पहली बात तो मेरे को लगता ही नहीं उसका हो जाएगा, क्योंकि ये जो नौकरी है जहाँ पे 34 लाख लोग अपीयर हुए हैं, उसमें भी 20% है, उसमें भी इतनी नौकरियां, कैटेगरीज, ये वो, तो तुम्हें पता है तुक्का तो लग नहीं सकता, मेहनत लोग बड़ी ज़बरदस्त कर रहे हैं, 5 साल से 4 साल से कर रहे होंगे, ऐसी बात तो है नहीं, तो कितना कंपटीशन था, तुक्का तो लग नहीं सकता, और इसकी इतनी प्रिपरेशन तो थी नहीं। तो कुल मिला के बात यही है, मुझे जहाँ तक लगता है कि हो गया तो ज़बरदस्त भाग्य ही होगा तभी हो जाएगा, वरना हो तो नहीं सकता है, क्योंकि लोग फिजिकल में रह जाते हैं, मेडिकल में रह जाते हैं, बहुत सारे इश्यूज आते हैं। और अगर हो भी जाता है तो अच्छी बात है, उसका हो जाएगा, वो अपना ट्रेनिंग के लिए निकल जाएगा, जब ट्रेनिंग करेगी तो अपने आप पता चल जाएगा कि सारी अकड़ ढीली कर देंगे और दिमाग के जो नट बोल्ट हैं वो टाइट कर देते हैं। बहुत मुश्किल होती है, व्यक्ति को सारी अकल ठिकाने आ जाती है, क्योंकि घर में तो अपने हिसाब से चलना होता है, किसी को कोई कुछ भी कह दे, लेकिन बाहर जब ट्रेनिंग करने जाते हो तो अपने हिसाब से नहीं चलना होता है, फिर एक डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, और कुछ ऊट पटांग किया तो फिर उसकी पनिशमेंट मिलती है। तो लोगों को बहुत मेच्योर हो जाते हैं, और जब लोग मेच्योर हो जाते हैं तो इन किस्म की बचकानी बातें नहीं करते, भी तो वो बच्चापन है उसमें, तो उसको इग्नोर करना सीखो आप। जब वो मेच्योर हो जाएगी तो धीरे धीरे उसको समझ में आ जाएगा कि इन बातों से चुभती है, चुभन होती है, तो अपने आप छोड़ देगी। और तुमने कहा कि मुझे नहीं पता उसका कुछ भी इंटेंशन है, कुछ इंटेंशन नहीं है, बच्चापन है, और बच्चेपन से ही उसने कहा है, वो तुम्हारे को सुना नहीं रही थी, वो इनफैक्ट खुश हो रही है कि उसको भी बहुत वो है कि वो हो जाएगा। अच्छी बात है, हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन ये जो नौकरी है, चाहे कोई भी नौकरी है, बहुत जिम्मेदारियां लेके आती है, और व्यक्ति का दिमाग घूम जाता है, उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें रिलेशंस को लेके वो ख़त्म हो जाती हैं, फोकस उसका जॉब पे होता है, करियर पे होता है। और करियर, इतने लोगों के ऐसे ऐसे करियर हो गए, वो तो पर्सनल लाइफ के बारे में सोचने तक का मौका भी नहीं देते। जिस दिन वो जॉब में चली गई ना, वो अपने घर परिवार को भूल ही जाएगी। बातचीत भी कभी कभी होगी, और बातचीत होगी तो थके हुए माहौल में बात होगी, और ज़्यादा बात भी नहीं कर पाएगी। उसके बाद शादी भी हो जाती है, फिर तो भूल ही जाते हैं, तो सारी ज़िंदगी की नहीं है। हाँ, 2-4 दिन वो सुना सकते हैं, लेकिन तुम तारीफ़ कर देना तो वो थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाएगा, इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर दूसरा एक मैसेज किया था किसी ने कि क्या हमें ज्योतिष के संबंध में नवमांश का अध्ययन करना चाहिए। देखिए, नवमांश का अध्ययन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि अगर कोई ग्रह लगन में उच्च का है, अगर नवमांश में नीच का है, तो वो अपनी दशा अंतर दशा में उच्च का प्रभाव या असर नहीं दे पाता है। तो इसलिए नवमांश का अध्ययन अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, और ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि कौन किस तरीके से कुंडली का विश्लेषण करता है। अगर आप नवमांश को कंसीडर करते हैं तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे प्लैनेट्स अफेक्ट करते हैं, और जो लोग नहीं करते हैं तो वो अलग तरीके से कुछ और कंसीडर करते हैं। तो ये तो सब हमारे प्रैक्टिस की बात है कि हम प्रैक्टिस किस तरीके से करते हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, और आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नवमांश का अध्ययन करने से कितना उसमें भविष्यवाणी में सटीकता आती है कि नहीं आती। फिर एक किसी व्यक्ति ने मैसेज किया है कि सर एक वीडियो ज़रूर बनाइएगा शॉर्ट फ्रेनुलम और लूज फ्रेनुलम के ऊपर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि आपने ये नहीं बताया कि समस्या क्या है, शॉर्ट फ्रेनुलम क्या होता है, ये सब क्या है। ये तो मेरे वैसे भी फील्ड के टॉपिक नहीं है, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ। मैं तो थोड़ी बहुत जो जानकारी होती है साइकोलॉजी की या शरीर विज्ञान की, वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ।
वो भी अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, कोई किताबी नॉलेज भी नहीं है। हाँ, किताबें पढ़ लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल साइकोलॉजी और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या तो अपना या लोगों का, क्योंकि लोग आते हैं काउंसलिंग के लिए, वो बताते हैं अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, तो उसके माध्यम से कुछ बातें पता चलती हैं, तो वो आप लोगों से शेयर करते हैं। लेकिन जो आपने कहा था उसके बारे में तो मुझे कोई जानकारी ही नहीं थी, तो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा कि फ्रेनुलम क्या होता है, शॉर्ट और टाइट। तो यही समझ में आया, यही लिखा था कि ये जो टाइट होता है, ये जो त्वचा होती है, जो प्राइवेट पार्ट की जो त्वचा होती है वो शॉर्ट होती है, इसकी वजह से व्यक्ति को फिजिकल करते हुए दिक्कत होती है, दर्द होता है। तो उसका उपचार डॉक्टर्स ने बताया है कि एक छोटा सा ऑपरेशन, माइनर ऑपरेशन होता है, जिसमें कि वो एक्स्ट्रा स्किन को निकाल देते हैं, उसके बाद सिंपल हो जाता है। या कोई और तरीका होगा, देसी तरीके होते होंगे, मसाज वगैरह से कुछ फ़र्क पड़ता होगा, तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि कुछ सिचुएशंस में मसाज से स्किन लूज़ हो जाती है जिसकी टाइट होती है, और फिर उससे कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर मान लीजिए नहीं फ़र्क पड़ रहा है, तो फिर वो डॉक्टर ही आपको सही रिकमेंड कर सकते हैं कि वो ऑपरेशन से होगा या कोई क्रीम वगैरह लगाने से फ़र्क पड़ सकता है, या कोई मेडिकल टैबलेट्स वगैरह, वो डॉक्टर्स ही बताएंगे। और बिल्कुल झिझकने शर्माने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएं, वो आपको सही रिकमेंड कर देगा, क्योंकि डॉक्टर्स मजाक नहीं उड़ाएंगे आपका, उनका काम है ये। उनके पास लोग आते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, और उनके पास अलग अलग किस्म की प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आपको इस तरीके की कोई समस्या है, बिल्कुल झिझके नहीं, बिल्कुल बेझिझक, निसंकोच डॉक्टर के पास जाएं और उसको बताएं कि सर ये समस्या है, क्या किया जा सकता है। तो वो आपको रिकमेंड कर देगा कि क्या क्या इसमें किया जा सकता है, और फिर जो आपको ठीक लगे आप वो विकल्प चुन सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना घबराएंगे, जितना देरी करेंगे, उससे आपकी लाइफ के ऊपर, आपकी इमोशनल स्टेट के ऊपर फ़र्क पड़ता है। इसलिए बिल्कुल भी परेशान ना हो, और जब आपको समय लगे किसी डॉक्टर से पता कर लें। और इसके बारे में इतनी सारी वीडियोज़ हैं, जानकारियाँ हैं, वो आप पढ़ सकते हैं, तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। थैंक यू।